Hi everyone, welcome to the platform. My name is Seher Malhotra and I am your economics tutor. So students, हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी टॉप 10 MCQs की सीरीज़ एंड आज हम फर्दर 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अगेन हमारी बेसिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू व्हाट. सो स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि हमारी इकोनॉमिक्स में डिमांड बस एक डिज़ायर ही नहीं है कि हाँ एक मन किया एक चीज़ लेने का, सो दिस इज़ व्हाट वी आर डिमांडिंग. नो, इंस्टेड हमारी इकोनॉमिक्स में व्हेन वी टॉक अबाउट डिमांड का मतलब है कि उस टाइम पे मुझे क्या चीज़ चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, और डिस्पाइट ऑफ नोइंग ईच एंड एवरीथिंग, प्राइस जानते हुए मैं इतने पैसे उस चीज़ पे उस समय पे इतनी क्वांटिटी के लिए लगा सकती हूँ. सो डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज़ बैक्ड विद उसका क्या मतलब है कि हमारे पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर है, डिज़ायर है एंड उस टाइम पे हम उस चीज़ को, उस पैसे को उस चीज़ पे लगाना भी चाहते हैं. सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू, इसमें एक ऑप्शन सी है जो हमारे पास, इफ वी लुक एट दी ऑप्शन सी, तो एक ऑप्शन सी ही है जो मैक्सिमम उसकी कंडीशन जो है वो कंप्लीट कर रहा है, विच स्टेट्स अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम. तो बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं वो इनकम्प्लीट ऑप्शन हैं. सो दैट इज द रीजन हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टूवर्ड्स योर सेकेंड क्वेश्चन, अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी लो इट शोज दैट द कमोडिटी इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी से हमारा क्या मतलब है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितनी वेरिएशंस आ सकती हैं, और यहाँ पे बोल रहे हैं अगर वो वेरिएशन, वो इलास्टिसिटी बहुत ही लो है तो कमोडिटी की नेचर क्या है. क्या कमोडिटी की नेचर लग्जरी है? डेफिनेटली नॉट. अगर लग्जरी आइटम्स में प्राइस चेंज होता है तो हमारी डिमांड उसमें बहुत चेंज हो सकती है. हम क्या कर सकते हैं, हम उसको लेना, हम उसको डिमांड करना, हम उसकी पोस्टपोन कर सकते हैं. बट जो नेसेसिटी है, जो ज़रूरत है, जो कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ें नहीं हो सकती हैं, उनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहती है वो बहुत ही लो रहती है. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज अ नेसेसिटी. Moving towards your third MCQ, other things equal, if a good has more substitutes, its price elasticity of demand is what? एक कमोडिटी जिसके मल्टीपल सब्सिट्यूट्स हैं, मतलब कंज्यूमर के पास मल्टीपल चॉइसेस हैं. मतलब हम एक छोटी सी एग्जांपल लें, अगर हम टूथपेस्ट की एग्जांपल लें, अगर हम टी एंड कॉफ़ी की एग्जांपल लें, सो क्या होगा, अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी ईजिली. अगर एक ब्रांड की मैगी अपना प्राइस इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरे ब्रांड जो स्टेबल है हम उस पर शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे. सो क्या हुआ, अगर चीज़ों के ज़्यादा सब्सिट्यूट्स हैं तो उनकी डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लार्जर है, मतलब ग्रेटर है, मतलब वो चेंज हो सकती है ईजिली. नेक्स्ट, योर फोर्थ ऑप्शन इज व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक एंड इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन. पूछ रहे हैं कि अगर हमारी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब कि हम प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड में फ़र्क नहीं आ रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस 10 था और 10 से वो 15 हो गया, प्रीवियसली भी क्वांटिटी हम 4 ले रहे थे, अभी भी हम क्वांटिटी 4 ही ले रहे हैं, हमने इसको कम या ज़्यादा नहीं कर दिया, परफेक्टली इनइलास्टिक है. तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू. मतलब जिन कमोडिटीज़ की डिमांड इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक, उनका अल्टीमेटली उनको सेल करके जो हम चीज़ें रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो इंक्रीज होगा. सो योर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. Moving towards your fifth MCQ, which one is the assumption of law of demand? Price of a commodity should not change, quantity demanded not change, price of substitutes should not change, and demand curve must be linear. Okay, so talking about these 4 sentences, हमें पता है स्टूडेंट्स कि हमारी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो बेस ही किस पे है, वो बेस्ड ही किस पे है, प्राइस और डिमांड के चेंज पे. तो पहले दो ऑप्शन
नहीं होंगे। डिमांड कर्व मस्ट बी लीनियर। आज तक हमने कहीं नहीं पढ़ी है ये एजम्पशन कि डिमांड कर्व लीनियर होगी। अनडाउटेडली हम डिमांड कर्व को लीनियर लेते हैं, हम डिमांड कर्व को इस शेप में लेते हैं, ठीक है, हम डिमांड कर्व को, लेकिन डिमांड कर्व की एक्चुअल शेप भी ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि वो लीनियर ही होगी। जस्ट टू मेक सिंप्लीफाई हम करते हैं। सो अदरवाइज सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स शुड नॉट चेंज। अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स चेंज की अजम्पशन नहीं ली जाएगी तो हमारी जो स्टडी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जंपिंग हो जाएगी, राइट? क्यों? क्योंकि मूविंग हो जाएगी कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी और उसके प्राइस की बात नहीं करेगा, इंस्टेड उस कमोडिटी उसके प्राइस से चेंज होने के कारण दूसरी कमोडिटीज़ पे जाना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर इन योर फिफ्थ क्वेश्चन। Talking about the sixth one, positive economics involves statements which are positive economics, and we have two types of economics, positive and normative. Talking about your positive economics, ये हमने पढ़ा है कि positive economics कौन सी होती है, कि क्या है, क्या चल रहा है, what is, ठीक है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड होती है फैक्ट्स पे, स्टडीज पे। वहाँ पे हम सेंटिमेंट्स या आइडियाज़ या क्या होना चाहिए, क्या सही है, उस पर बिलीव नहीं करते हैं। सो जब हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स है वो वेरीफाइएबल हैं, हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि डेफिनेटली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किस पे बेस्ड है, रिसर्च पे बेस्ड है, फैक्ट्स पे बेस्ड है। सो फैक्ट्स वेरीफाई किए जा सकते हैं। नेक्स्ट योर सेवेंथ क्वेश्चन इज, इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज बिटवीन 0 and 1, डिमांड इज व्हाट। हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन 0 and 1। स्टूडेंट्स, इस ग्रुप को हम बोलते हैं इनइलास्टिक। ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना 0 से 1 के बीच में। 1 को हम बोलेंगे यूनिटी एंड इन्फिनिटी वाले सेक्शन को हम बोलते हैं इलास्टिक। मतलब जहाँ पे ग्रेटर देन 1 to इन्फिनिटी हमारी प्राइस इलास्टिसिटी है। सो द आंसर इज इन इलास्टिक। मतलब 0 से 1 के बीच की रेंज है, तो ये क्या हो रही है, ये ज़्यादा वेरिएशंस नहीं ला रही है। चेंज तो डेफिनेटली हो रहा है बट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, ग्रेटर दैन यूनिटी नहीं हो रहा है। एट्थ इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिटर्मिनेंट ऑफ कंज्यूमर डिमांड फॉर अ कमोडिटी। डेफिनेटली कंज्यूमर की इनकम एक डिटर्मिनेंट है, जितनी इनकम है उसी के अकॉर्डिंग डिमांड को फुलफिल किया जा सकता है। सो दिस कैन नॉट बी योर आंसर। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगेन हम अपनी चॉइसेस बनाते हैं और हम चॉइसेस किस चीज़ को कंसीडर करके बनाएंगे कि बाकी गुड्स का भी प्राइस क्या है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, डेफिनेटली हम कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं ले लेंगे, अगर हम उसको पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, टेस्ट रखते हैं उसमें, तभी करेंगे। तो सिंगल कंज्यूमर की जो डिमांड फॉर अ कमोडिटी है उसका पॉपुलेशन से लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व कौन सी कर्व है, जिसपे हमारा एक कंज्यूमर इनडिफरेंट है, मतलब कंज्यूमर को उस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, दे आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो येस, हमें पता है कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। हमारी इनडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है। दे आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, यस दे आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। सो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। हायर इंडिफरेंस कर्व एग्जिबिट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यस, हम कंज्यूमर जो है वो नॉन सेटिएशन पॉइंट पे रहता है, सो वो हर एक हायर आईसी से ऊपर ही जाने का ट्राई करता है। वाई? क्योंकि हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व उसको हायर सेटिस्फैक्शन देती है एंड कंज्यूमर का अल्टीमेट गोल क्या है कि वो अपनी सेटिस्फैक्शन बढ़ा सके। एट लास्ट फोर्थ वाला हमें क्या कह रहे हैं, दैट दे कैन इंटरसेक्ट। नो, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। इंडिफरेंस कर्व जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। ये इस तरह के हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक IC1 है और एक
IC2 है। जैसे हमने बोला कि IC1 और IC1 पे हम A और B पॉइंट ले लेते हैं, IC2 पे हम C और B पॉइंट ले लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि A और B इक्वल है, C और B इक्वल है, बट A और C आपस में इक्वल नहीं है। वाई? क्योंकि A नीचे वाली कर्व पे है और B और C ऊपर वाली कर्व पे है। सो अनडाउटेडली हमने जैसे अभी बोला कि जो हायर IC है वो हायर सेटिस्फैक्शन देगा, तो वो कम लोअर लेवल वाली IC के इक्वल कैसे हो सकता है? सो ये हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसीलिए दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। 10th इज द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व parallel to x-axis implies that elasticity of demand is लास्ट क्वेश्चन अगर डिस्कस करेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व ड्रॉ कर दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एट दिस पर्टिकुलर प्राइस हमारी प्राइस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हमारी डिमांड को एकदम फॉल कर सकता है 0 पे। सो योर करेक्ट ऑप्शन for your 10th one is infinite. So students, this was the discussion of your next 10 top questions, and I'll see you in my next video. Thank you.